4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि आसमान से टपके खजूर में अटके। जयंत चौधरी इस बात को नहीं जानते थे कि जहां मैं जा रहा हूं 2 दिन बाद ही आसमानी मुसीबतें आ जाएंगी, और ना ही ये बात पंजाब के जो सुखबीर सिंह बादल हैं वो जानते थे। दोनों ने ही NDA में जाने का फैसला किया। एक तो विधिवत चले गए, दूसरे का जाने का मूड था, लेकिन किसान सड़क पर आ गए। अब हैरत ये हो रही है कि ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि जिनके बिहाफ पर किसान पंजाब के हैं, किसान उत्तर प्रदेश के हैं, किसान राजस्थान के, हरियाणा के नुक्कड़ के हैं, ये तमाम लोग ही इनका वोट बैंक हैं। अब उनको नाराज़ करके अगर NDA में यानी कि मोदी जी के पास चले जाते हैं तो अब ये बताइए कि इनको मिलेगा क्या। अपनी अपनी सीटों पर लड़ाई चल रही है। जयंत चौधरी उम्मीद ये कर रहे थे दोस्तों कि जब संभल में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनका विधिवत सम्मान पूर्वक एंट्री NDA में होगी। ना तो प्रधानमंत्री जी मिले, और अब पेच ये फंस गया है दोस्तों कि उनको सीट कहाँ की मिले। क्या वो कमलनाथ तो नहीं बन गए? कमलनाथ समझ रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश में एक ही सीट निकला करती थी कमलनाथ की, छिंदवाड़ा, जहाँ से उनके बेटे हैं। अब वो आने के बावजूद भी दरवाजे पर खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इंटरनल रिपोर्ट्स ये हैं कि उनके बेटे छिंदवाड़ा की सीट हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। ऐसे ही जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से लड़े, जहां पर ऑलरेडी संजीव बालियान हैं, जो उनके पिताश्री को हरा करके मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट जीती थी, या फिर बागपत में लड़ें, वो खुद हार गए थे। तो कौन सी ऐसी सीट है दोस्तों जहां से जयंत चौधरी अपना दावा पेश कर सकें? और अभी तक उन्होंने मांगा भी कुछ नहीं है, और मांगे तो किससे मांगे? अमित शाह को क्या दरवाज़ा खटखटाया जाएगा कि साहब बहुत ज़माना हो गया आए हुए, अब कहाँ जाएं? तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। तो जयंत चौधरी क्या कमलनाथ बन गए? चलिए, सुखबीर सिंह बादल के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अभी वो विधिवत रूप से NDA में आए ही नहीं थे। अब आए नहीं थे तो रुक जाएंगे कुछ देर, या फिर अकेले लड़ देंगे। लेकिन जयंत चौधरी कहाँ जाएं? वहाँ उनके विधायक ऑलरेडी वहाँ पर विद्रोह जैसी स्थिति है। जयंत चौधरी अपनी सफाइयाँ देते देते पेश कर गए हैं। अखिलेश यादव का इनडायरेक्ट वे में मैसेज चला गया है कि जो रूठे हैं वो आ जाएंगे, नहीं तो उनके प्रतिद्वंदी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA में जयंत चौधरी आ तो गए, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी से मिले। कहा यही जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी उनको विधिवत सम्मान पूर्वक उनको NDA में लेंगे, लेकिन वो तो संभल आए, चले भी गए। जयंत चौधरी को किसी ने नहीं पूछा। अब पेच ये फंस रहा है दोस्तों। जानकार लोग ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के लिए क्या एक सीट भी नहीं है? ऐसा हो सकता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब ऑलरेडी वहां पर सीटें जीत चुकी है, उनके विनिंग कैंडिडेट केंद्रीय मंत्रालय संभाले हुए हैं। अब बताइए कि वो सीटें छोड़ें तो कैसे छोड़ें? उनसे ये कहा जा सकता है कि साहब रायबरेली चले जाओ, भाई अमेठी तो स्मृति ईरानी ने जीत ली थी, आप रायबरेली चले जाओ, या फिर कन्नौज में, सैफई में कहीं चले जाओ। अब मजबूरी है कि वहाँ जाट नहीं है, और जाट अगर होते भी तो मुजफ्फरनगर में इन्हीं जाटों ने अजीत सिंह को हरा दिया था, इन्हीं जाटों ने बागपत में इनको हरा दिया था, इन्हीं जाटों ने इनके पिता को बागपत में सोमपाल शास्त्री के समय हरा दिया था। तो वो तो ऑलरेडी भाजपा का बैंक कह सकता हूँ, वोट बैंक है। जाट समुदाय में पहले ज़माने से कहता आया हूँ आपसे कि ये एक ज़माने से बीजेपी को वोट करता है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता लोक दल वगैरह के, कुछ मुस्लिमों मिलके, कुछ कमज़ोर मिलके संगठन के रूप में वोट आ जाते हैं। अब जयंत चौधरी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं। मैंने आपसे कहा ना, बड़ी अजीब विडंबना में फंस गए जयंत चौधरी, और अब उनको ना तो 2 सीटें बताई जा रही हैं। जब अखिलेश यादव और तमाम लोग अपनी सीटों का पैचअप ज़बरदस्त करते जा रहे हैं, और यूपी के अंदर अखिलेश यादव कांग्रेस का समीकरण बनने के बाद, सीटों के बंटवारे के बाद एक सीरियस लड़ाई इन फ्रंट ऑफ द बीजेपी मानी जा रही है, ऐसे समय में जयंत चौधरी अपने को कहाँ पा रहे हैं? उनके विधायकों में विद्रोह है, वो गए नहीं थे राम मंदिर। आपको एक तो मुस्लिम है, वो क्या कहते हैं, मेरठ की सीट थी सिवाल खास, वो बेसिकली समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, लेकिन लड़े थे वो लोकदल से, आपस में पैचअप था ना। उस वक्त तो मामू फूफी के एक हो रहे थे। अब बात यह है कि अपने अपने मुफाद को देखते हुए जयंत चौधरी अगर NDA में आ गए,
कि साहब राज्यसभा मिल जाएगी और कुछ एक दो सीटें मिल जाएंगी और केंद्र में भी पद मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब उनको लड़ने के लिए सीटें तो है ही नहीं। उनके कार्यकर्ताओं में विद्रोह बताया जाता है, उनके विधायकों में विद्रोह बताया जाता है, तो कहाँ जाएं। ऐसे ही सुखबीर सिंह बादल का किसान जो आए हैं, चूँकि वोटर्स यही हैं भाई, जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय, जो भी किसान के लोग हैं वेस्ट यूपी की पट्टी पर 2-2.5 सीटों पर असर है लोकदल का, वहाँ पर वो जाएंगे तो वो कहेंगे साहब हमारी एमएसपी पे हम तो जो है शहादतें दे रहे हैं और आप उसी व्यक्ति के लिए वोट मांगने आए हो जिसने एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया। तो दोस्तों एक ऐसी स्थिति फंस गई, इधर कुआं इधर खाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो कुआं जो है अखिलेश यादव का, ये बेहतर है, वो ले सकते हैं। चूँकि लोकसभा का जो समय है, चुनाव का जो समय होता है ना, तो नीतीश कुमार को भी बिल्कुल करीबी मान लिया जाता है। नीतीश कुमार की चवन्नी 5 रुपये में चल रही है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है लोकसभा है, अखिलेश यादव हो सकता मान जाए, कांग्रेस हो सकता मान जाए, चूँकि वक्ती तौर पर अपना हित साधना है हर किसी को। यही वजह है दोस्तों कि जब नेता अपनी डिग्निटी, अपनी मैं कह सकता हूँ सेल्फ, अपने वक़ार, उसको छोड़कर जब मुफाद परस्ती में आते हैं, छोटे छोटे फ़ायदे में आते हैं, तो कुदरत की तरफ से भी कभी कभी पहिया घूम जाता कि किसान 2 दिन बाद ही अवतरित हो गए और आकर के कैसा आंदोलन चला दिया कि इसकी धमक पूरी दुनिया में जा रही है। और अगर दिल्ली वो आ गए तो एक इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि लोकदल तो छोड़ो, जयंत चौधरी तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एमएसपी की अगर मांग पूरी होती है तो बिहार के किसान को भी फ़ायदा पहुंचाएगी ना। अब उनको अलग थलग करने की कोशिशें की जा रही हैं, किसान तो आतंकवादी है, किसान तो उग्रवादी है, किसान तो खालिस्तानी है, चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं तो रोना आया हूँ आपके सामने कि जयंत चौधरी का क्या होगा। शोले फिल्म का मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है, कालिया तेरा क्या होगा। तो अब बात यह है जयंत चौधरी का क्या होगा, आप सोच लीजिए दर्शकों। लेकिन पल पल हालात बदलते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि मिनट में 10 दिन पहले हालात कुछ और थे। जैसे ही कांग्रेस और समाजवादी के सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसकी धमक बहुत दूर तक जा रही है। कर्मा फिल्म देखी है वो, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। डॉक्टर जेलर से कहते हैं वो, डॉक्टर रैन कहते हैं। तो ऐसे ही अब वो आम आदमी पार्टी भी सही रास्ते पे आ गई है। उधर जनाबे मन महाराष्ट्र के अंदर सीटों का बंटवारा बढ़िया करके हो रहा है। उनके जो एनसीपी के हैं वो शरद पवार साहब, उन्होंने भी कह दिया 39 सीटों पे मामला हल हो गया, 2-5 सीटें बची हैं, कर लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो रही है, वहाँ शिंदे भी लड़ रहे हैं, एनसीपी के जो पवार साहब हैं वो भी हैं, और इधर दिल्ली में केजरीवाल भी जो है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से फैसला लगभग हो चुका है 4-3 का मामला। तो इनकी तो उलझनें सुलझती जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जयंत चौधरी और इनके लोगों की उलझनें उलझती जा रही हैं। एक शेर याद आ जाता है जब उलझनों की बात आई, वक्त मिला तो सुलझा दूंगा तेरी जुल्फ़ें, वक्त मिला तो सुलझा दूंगा तेरी जुल्फ़ें, अभी तो उलझा हुआ हूँ अपनी उलझनें सुलझाने में। तो अभी तो उलझे में अपनी उलझनें सुलझाने में। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।